स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहआचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। हमेशा की तरह हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में यह देखा था कि मांग की लोच किसे कहा जाता है। तब उसमें हमने देखा था कि सामान्य रूप से कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसके माप को ही मांग की लोच कहा जाता है। उसके बाद हमने मांग की लोच के विभिन्न प्रकार देखे थे, जिसमें मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की तिरछी लोच के बारे में हम बात कर रहे थे। उसी क्रम में हम आज मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियों का अध्ययन करेंगे कि किस स्थिति में मांग की लोच की श्रेणी, मांग की लोच कौन सी होगी। जैसा कि हमने पहले देखा कि प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा था कि किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसका माप मांग की लोच होता है। तो यहाँ देखिए 1% परिवर्तन कीमत में होता है, तो मांगी जाने वाली मात्रा में हो सकता है कोई परिवर्तन ही ना हो सकता है 1% ही परिवर्तन हो सकता है 1 से कम परिवर्तन हो सकता है 1 से ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन हो, यानी कई संभावनाएं बनती है। उन संभावनाओं के आधार पर हम अलग अलग मांग की लोच निकालते हैं। तो हम मांग की कीमत लोच की श्रेणियों का आज अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियां होती है, जिसमें बोलते हैं पूर्ण लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार मांग और पूर्ण बेलोचदार मांग। तो यहाँ हम देखेंगे, हम एक एक श्रेणी का अध्ययन करेंगे और जो श्रेणी बोलता है जैसा उस श्रेणी में वर्णित है, सिमिलरली हम एक चित्र बनाकर देखेंगे। तो जो चीज श्रेणी में मैथमेटिकली आती है वही चित्र में आनी चाहिए, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मांग की लोच की श्रेणियां कौन सी होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं पूर्ण बेलोचदार मांग। पूर्ण लोचदार मांग, देखिए पूर्ण लोचदार मांग का तात्पर्य यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। पूर्ण लोचदार मांग उस स्थिति को कहते हैं जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होने के बावजूद मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा संभव है। मान लीजिए हमारे यहाँ 40 रुपए किलो दूध आता है। मान लीजिए प्राइस ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 40 रुपीज केजी एंड वी आर हैविंग, हम 2 किलो दूध लेते हैं। अब किसी स्थिति में ऐसा है कि हमारे यहाँ घर में कोई मेहमान आ गए और कीमत दूध की वही है 40 रुपए, पर हो सकता है हमको जो दूध की मात्रा है वो 5 किलो लेनी पड़ जाए। अर्थात वह स्थिति जिसमें कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होने के बावजूद मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार की मांग की लोच को अनंत लोचदार मांग की लोच या पूर्ण लोचदार मांग की लोच कहा जाता है। देखिए, इसको हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं कि मांग की लोच कीमत में प्रतिशत, देखिए यहां हम लिखेंगे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और यहां लिखेंगे मांग में प्रतिशत परिवर्तन। तो देखिए, दूध की कीमत, मान लीजिए प्राइस ऑफ पहले 40 रुपए है और अभी भी कीमत 40 रुपए ही है। पहले हम 2 किलो दूध लेते थे और अभी हम 4 किलो दूध लेते हैं। तो देखिए, मांग मात्रा में 100% चेंज हुआ और कीमत में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो मांग की लोच आएगी अनंत लोचदार। यानी यह वह स्थिति है जब कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होने के फलस्वरूप भी मांगी जाने वाली मात्रा बदल जाती है। और ऐसा जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कीमत वही है पर मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ गई। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया मिल्क का, दूध का। अगर हम 40 रुपए किलो दूध लेते, 40 रुपए किलो दूध है, 2 किलो लेते हैं। अगर हमारे कोई मेहमान आ जाते हैं घर में, तो उसी 40 रुपए किलो पर हो सकता है हम 4 किलो लें। तो यहाँ देखिए, कीमत में परिवर्तन, दूध की कीमत में परिवर्तन 0, पर मांगी जाने वाली मात्रा हमने क्या कर दी, 2 किलो की 4 किलो कर दी, यानी हमने 100% मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ा दी। तो अब देखिए, हम इसका चित्र बनाएंगे तो चित्र में पूरा वही शो होना चाहिए कि कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है फिर भी मांग बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी। देखिए, यह कीमत है P1, मांगी जाने वाली मात्रा है Q1। कीमत P1 की P1 ही है और अब मांग क्या हो गई, Q2। तो अगर जब इस स्थिति हो कि मांग वक्र क्षैतिज हो, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस हो, तो ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे कि मांग की लोच पूर्ण लोचदार है, या इसको हम बोलते हैं अनंत लोचदार मांग की लोच। अब ये पहला प्रकार हुआ मांग की लोच का। अब हम देखिए ये चित्र आपको क्लियर है कि देखिए कीमत P1 की P1 ही है, पर पहले मांगी जाने वाली मात्रा 2 किलो दूध की थी।
अब उसी रेट पर मांगी जाने वाली मात्रा 4 किलो हो गई। तो जब देखिए यहाँ पहले संतुलन E1 बिंदु पर था, अब संतुलन कहां हो गया E2 पर, यानी कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होने के फलस्वरूप ही मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है या घट जाती है। तो इस प्रकार की मांग की लोच को हम बोलते हैं पूर्ण लोचदार मांग की लोच। दूसरा जो मांग की लोच है इसको हम बोलेंगे इकाई से अधिक लोचदार मांग की लोच। देखिए अधिक लोचदार, दूसरे को बोलते हैं अधिक लोचदार मांग की लोच। तो अधिक लोचदार मांग में क्या होता है कि अधिक लोचदार मांग में आप यूं भी लिख सकते हैं कि इकाई, इसको देखिए, इसमें आप मांग की लोच को इकाई से अधिक लोचदार भी बोल सकते हैं, इस मांग की लोच को अधिक लोचदार मांग भी बोल सकते हैं, इकाई से अधिक लोचदार मांग की लोच भी बोलते हैं। तो ये देखिए जब कीमत में जितना परिवर्तन होता है, मांगी जाने वाली मात्रा में उससे अधिक मात्रा में परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार की मांग की लोच को अधिक लोचदार मांग की लोच करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कोई वस्तु की कीमत है 10 रुपए, 10 रुपए से कीमत हो गई 8 रुपए, तो मान लीजिए ये कीमत 20% चेंज हुई। क्वांटिटी पहले लेते थे 100 और क्वांटिटी अब लेने लग गए 200, तो यहाँ क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज हो गया 100%। यानी जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उससे अधिक अनुपात में मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार की मांग की लोच को अधिक लोचदार मांग की लोच कहते हैं। तो इसमें देखिए अधिक लोचदार मांग की लोच में क्या, मान लीजिए कीमत में देखिए कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और ऊपर आता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन। तो कीमत में मान लीजिए परिवर्तन हुआ 10% और मांग में हो गया 100% परिवर्तन, तो मांग की लोच आएगी 10। तो मांग की लोच 10 है तो मांग की लोच 1 से ज्यादा है क्योंकि 10 है, तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे अधिक लोचदार मांग की लोच। अब देखिए अधिक लोचदार मांग की लोच हम का चित्र बनाएंगे हम, तो यहां देखिए मांग मात्रा और ये कीमत, एक्स एक्सिस पे हमने मांग मात्रा ली है और वाई एक्सिस पे कीमत ली। अब देखिए मांग की लोच का ये चित्र देखिए, ये मांग की लोच का फॉर्मूला। तो देखिए कीमत है P1, मांग है Q1, दिख रहा है। अब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ P2 और मांग में परिवर्तन देखिए आप Q2। यानी जिस अनुपात में, देखिए यहां देखिए कीमत 10% बदली और मांग 100% बहुत ज्यादा बदली, यानी चेंज इन प्राइस इज चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, यानी जितनी कीमत में परिवर्तन हुआ है मांग में उससे बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। तो ऐसी मांग की लोच को हम बोलेंगे इकाई से अधिक लोचदार, या इसको बोलेंगे अधिक लोचदार। तो जो चीज हम कह रहे हैं कुछ चित्र में दिख रही है कि कीमत में परिवर्तन कम है, मांग में परिवर्तन ज्यादा है। यहाँ देखिए कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कम है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा है। अगर 10% से ज्यादा है, चाहे वो 80% हो, चाहे 50% हो, चाहे 70% हो, तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे मांग की लोच जो है वो क्या है, अधिक लोचदार है। तीसरी जो मांग की लोच होती है, अगर ऐसा संभव है कि जितना कीमत में परिवर्तन हो मांग में उतना ही परिवर्तन हो, तो इस स्थिति को बोलेंगे लोचदार मांग, या इसको बोलते हैं इकाई के बराबर लोचदार मांग। इसको इकाई लोचदार भी बोलते हैं या लोचदार भी बोल सकते हैं, इकाई लोचदार मांग। ये वह स्थिति है जब जिस अनुपात में कीमत बदलती है, कीमत 10% कम होती है तो मांग भी 10% बढ़ जाती है, कीमत 20% कम होती है तो मांग भी 20% बढ़ जाती है। अर्थात जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, यदि मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार की मांग को बोलते हैं इकाई लोचदार मांग। जैसे मान लीजिए प्राइस किसी वस्तु की 10 रुपए, तो क्वांटिटी मांगी जाती थी 80, प्राइस घटकर हो गई 8 रुपए, तो क्वांटिटी मांगी जाने लगी 100। यानी जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो रहा है मांग में उसी अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। तो यह हम यूं लिख सकते हैं कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और मांग में प्रतिशत परिवर्तन। तो देखिए यहां पर भी 10% बदल रहा है, यहां पर भी 10% बदल रहा है, तो मांग की लोच आएगी 1। अगर यहाँ 100% बदल रहा है तो यहाँ पे भी 100% बदल रहा है, यहाँ 2% कीमत बदले तो मांग भी 2% बदले, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच को क्या बोलेंगे, इकाई लोचदार मांग। और इसका जब चित्र बनाएंगे तो हमको ये लगेगा कि चित्र में कि जितनी कीमत बदल रही है उतनी की उतनी मांग बदल रही है। यहाँ देखिए ये मांग की लोच, ये मांग डी
अब देखिए कीमत थी पहले P2, क्वांटिटी थी Q1, कीमत घटकर P1 हो गई तो क्वांटिटी बढ़कर Q2 हो गई। तो यहां देखिए जितनी कीमत में परिवर्तन हुआ उतना का उतना ही क्वांटिटी में परिवर्तन हुआ। तो जिस अनुपात में यानी डेल्टा P इसमें कीमत में परिवर्तन हुआ और डेल्टा Q मांग में परिवर्तन हुआ, तो डेल्टा P बराबर है डेल्टा Q के, तो हम होंगे मांग की लोच जो है वो इकाई के बराबर है। यानी मांग की लोच, लोचदार मांग की लोच या इकाई लोचदार मांग की लोच तब होती है जब जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है बिल्कुल उतने ही अनुपात में मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है। इसके अलावा हो सकता है कि जितना कीमत में परिवर्तन हुआ हो उससे मांगी जाने वाली मात्रा में कम परिवर्तन हो, यानी कीमत में 10% परिवर्तन हुआ, मांग 2% ही चेंज हो, तो इस स्थिति में हम उसको बोलेंगे एक कम लोचदार मांग बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इकाई से कम लोचदार मांग। कम लोचदार मांग भी बोल सकते हैं या इकाई से कम लोचदार भी मांग करते हैं। जैसे देखिए कीमत में परिवर्तन, कीमत 10 रुपए से कीमत घटकर मान लीजिए 5 हो गई, यानी लगभग 50% कीमत घट गई। अब पर क्वांटिटी है जो 100 है, 100 से घटकर 100 से बढ़कर 110 ही हुई। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमतें बहुत कम भी हो जाए तो मांगी जाने वाली मात्रा हम बहुत नहीं बढ़ा सकते हैं। नमक की रेट आधी या चौथाई भी हो जाए तो खाने वाले हम जो नमक खाते हैं उसकी मात्रा हम बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो कुछ वस्तुएं इस प्रकार की होती है जिनमें कीमत में बहुत ज्यादा परिवर्तन का, उनकी मांगी जाने वाली मात्रा में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। जो सामान्य रूप से आवश्यक वस्तुएं होती है, जैसे हमारा खाद्य पदार्थ जो है आवश्यक वस्तु के रूप में है, रोटी कपड़ा और मकान हम कह सकते हैं, तो उनमें सामान्य रूप से क्या होता है, जिस अनुपात में कीमतें बदलती है उस अनुपात में उनकी मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ देखिए यहाँ 50% चेंज हुआ, यहाँ 10% ही चेंज हुआ, तो मांग की लोच यहाँ हम बोल रहे हैं कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, और यहां लिख रहे हैं मांग में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहां देखिए कीमत 50% चेंज हो गई, मांग 10% ही चेंज हुई, तो मांग की लोच आएगी 0.2 जो कि 1 से कम है, तो हम बोलेंगे मांग की लोच इकाई से कम है। यानी इस कम लोचदार मांग की लोच वह स्थिति है जब जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उससे कम अनुपात में मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है। इसी को हम चित्र से देखें तो ये हमारा OX एक्सिस है और Y एक्सिस है। अब देखिए ये डिमांड करेगा, तो देखिए पहले प्राइस थी P2, मांगी जाने वाली मात्रा थी Q1। अब कीमत बहुत घटकर P1 हो जाती है, पर मांगी जाने वाली मात्रा जितनी कीमत घटी, कीमत तो इतनी चेंज हो गई पर मांग में कम चेंज हुआ, यानी कीमत में चेंज हुआ डेल्टा P पर मांग में केवल डेल्टा Q ही हुआ, यानी डेल्टा P ज्यादा है डेल्टा Q से, तो हम बोलेंगे मांग की लोच क्या है, इकाई से कम लोचदार है। यानी इकाई से कम लोचदार मांग की लोच वह स्थिति है जिसमें जिस अनुपात में कीमत में बदलती है मांगी जाने वाली मात्रा उससे कम अनुपात में बदलती है, तो हम बोलेंगे मांग की लोच जो है कम लोचदार मांग है। और एक और प्रकार हो सकता है कि कीमत बहुत ज्यादा घट भी जाए पर मांगी जाने वाली मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो, जितना हम पहले खरीद रहे थे उतना ही खरीदते रहे। नमक की रेट आधी भी हो जाएगी तो अगर हमारे महीने में 1 किलो यूज आता है तो 1 किलो ही आएगा, नमक की रेट दुगनी भी हो जाएगी तो सामान्य रूप से अगर हम 1 किलो नमक ले रहे हैं तो 1 किलो ही यूज करेंगे। तो कुछ देखिए हमने मांग की लोच के कुल 5 प्रकारों का अध्ययन किया था। तो पहले इन 5 प्रकार को मैं एक बार आपको रिपीट करके बता रहा हूं
पहली मांग की लोच जो थी पूर्ण E इजिकल टू इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं पूर्ण लोचदार मांग की लोच। जो हमने फर्स्ट चित्र बनाया था उसके बाद हमने बनाया था E ग्रेटर देन वन, इसको बोलता है अधिक लोचदार। तीसरा जो हमने चित्र बनाया था वो बिल्कुल 45 डिग्री पर था, E बराबर 1, इसको बोलते हैं लोचदार। चौथा हमने बनाया था E इज लेस देन 1, इसको बोलते हैं कम लोचदार। और पांचवा जो चित्र बनाया था वो बिल्कुल स्ट्रेट था, एकदम वर्टिकल था, तो E बराबर 0, इसको बोलते हैं पूर्ण बेलोचदार। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से मांग की 5 श्रेणियां होती है: पूर्ण लोचदार मांग, अधिक लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार और पूर्ण बेलोचदार। पूर्ण लोचदार में कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होने पर भी मांगी जाने वाली मात्रा बदलती है। इसमें जिस अनुपात में कीमत बदलती है मांग उससे अधिक मात्रा में बढ़ती है।